पर हमने दो एग्जाम्पल, दो क्वेश्चन यहाँ पर हमने ले रखा है और इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें एक्स वाई या फिर एच टी का मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो इस पहले वाले को हल करते हैं, तो यहाँ पर हम पहले तो लिख लेते हैं हल। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे x प्लस का y बराबर में ये 14 समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद से x माइनस का y बराबर में 4 समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 को किसी एक को आपको हल करना है और x या फिर y का मान निकाल लेना है। तो यही इसी को हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर में ये 4 और इसको हम जब बराबर किधर लाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 को हल करके हमने x का मान ये निकाला है। ठीक है, अब इसको उठाएंगे समीकरण 1 में, x के जगह पे ये वाला मान यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, चलिए रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, 4 प्लस में y प्लस में y, ठीक है, ये वाला y यहाँ पर, और बराबर में ये 14 y बाई 2y और यहाँ पर हो जाएगा 14, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का ये 4 हो जाएगा, तो y बराबर में 14 माइनस 4 ये हो जाएगा 10। ठीक है, और 2 यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। तो y का मान 5 निकला। ठीक, अब इस मान को उठाइए, y के इस मान को उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, या फिर आप इसी मान को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी रखिए, मान उसका सेम ही आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो दिया है कि x बराबर में 4 प्लस में y, तो x बराबर में 4 प्लस में y की जगह पे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? ठीक, ये तरीका होता है इसको हल करने का। चलिए दूसरा देखेंगे, तो इसको सबसे पहले s माइनस का t बराबर में 3 है, इसको समीकरण 1 करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये बटे के रूप में है तो इसको थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। ठीक, तो हल क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहला चीज कि यहाँ पर आपका 2 है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। ठीक, यहाँ पर 2 है, इसका गुणा इधर ऊपर नीचे और इसका गुणा इधर ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, ताकि हर बराबर हो सके, फिर इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे, तो 2 का गुणा इधर ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 2s बटे में ये 6 हो जाएगा, प्लस में 3 का गुणा इधर ऊपर नीचे, तो 3t और बटे में हो जाएगा 6 बराबर में आपका इधर 6। ठीक है, हर बराबर हो गया, तो इसको लिखेंगे कि 2s प्लस में 3t और बटे में हो जाएगा 6 बराबर में 6, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, तो 2s प्लस में 3t बराबर में, ये जब इधर आएगा तो गुणा करने लगेगा, तो 6 36 हो जाएगा, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण दूसरा या फिर पहला किसी को भी हल करिए, तो ये पहला वाला छोटा है, इसी को हल कर लेते हैं। चलिए इसी को हल कर लेते हैं, तो s माइनस का t बराबर में 3 हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो s बराबर में 3 और प्लस का t हो जाएगा, ये चीज। ठीक, s का मान आप कहाँ रख दें, तो इसको हम 1 से निकाले हैं ये वाला मान, तो अब हम 2 में रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, तो 2s है, 2s प्लस में 3t बराबर में 36 है। ठीक है, ये वाला, तो s के जगह पे मान रख देते हैं, तो s का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 2, 3 प्लस में t है, प्लस में 3t बराबर में 36, इसको इसमें गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 2t और प्लस में 3t और बराबर में आपका हो जाएगा 36, ये दोनों जुड़ जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 5t और ये हो जाएगा 36 माइनस का 6, तो 5 को भी इधर भेज देते हैं, तो t बराबर में घटा देंगे तो 30, इसको इधर लाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 6 30, ये हो जाएगा 6, t का मान 6 आया। अब इसी मान को उठा के समीकरण 1 में, 2 में या फिर यहाँ पर कहीं पर भी रख देते, यही छोटा है यहीं रख देते हैं, तो s बराबर में 3 प्लस में t है,
तो s बराबर में 3 प्लस में t, तो t का मान 6 है तो यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 9। तो यही आ गया, t का मान 6 है, s का मान 9 है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है कौन, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना।